Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice. फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसी मेथड जिसके जरिए हम किसी घटते या बढ़ते स्टॉक में क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन इट्स प्रीवियस मूवमेंट या प्रीवियस स्विंग। अब इस मेथड के जरिए आप अगर कोई स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है तो उसका लास्ट स्विंग का सपोर्ट कहाँ आ सकता है वो जज कर सकते हो। अगर बेयरिश ट्रेंड है तो लास्ट डाउन स्विंग का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहूँ तो वो रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है ये जज कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को आपने कई जगहों पर कई लोगों से बात करते हुए सुना होगा, बट आपको अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि काम कैसे करता है और एक्चुअली ये है क्या और किन कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है एंड इसको आपको कैसे देखना है, अगर ये जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए आप सही समय पर सही जगह पर है। सो हाय, माय नेम इज मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं बिलीव करता हूं कि आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या है, कैसे कैलकुलेट होते हैं फ्रैक्शंस एंड बेसिकली ये नंबर्स भी क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताता हूँ फिबोनाची नंबर्स क्या है। तो फिबोनाची नंबर्स बनते हैं नेचुरल नंबर्स के सम से। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सीरीज होता है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। तो आपने क्या करना है, 0 को 1 से ऐड करना है तो आपको मिलता है 1। अब आपको 1 को नेक्स्ट 1 से ऐड करना है तो आपको मिलता है 2। अब आपको 2 को 1 से ऐड करना है तो आपको मिलता है 3। अब आप 3 को 2 से ऐड करेंगे प्रीवियस नंबर से तो आपको मिलता है 5। अब आप 5 को प्रीवियस रिट्रेस जो फिबोनाची नंबर से उससे ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8। अब इस 8 को अगर आप 5 से प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 एंड सो ऑन। ये करते रहेंगे तो आपको 1 2 3 5 13 21 34 इस तक के फिबोनाची नंबर्स की एक सीरीज मिल जाएगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप कोई फिबोनाची नंबर्स में किसी दो नंबर्स का फ्रैक्शन लेते हो तो मैं फ्रैक्शन लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं फ्रैक्शन लेता हूँ अभी 2 और 3 का, तो लेट्स से मैं 2 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो मेरे पास नंबर आता है 66, राइट। सो अब 66 मेरे लिए क्या होगा तो आप समझिए इसको। तो मैं दो नंबर्स का फ्रैक्शन ले रहा हूँ फिबोनाची नंबर्स के, तो मेरे पास आता है 66 जो कि 61 के नियर है, राइट। अगेन मैं किसी नेक्स्ट फिबोनाची नंबर्स की बात करूँ तो 3 डिवाइडेड बाय मैं 5 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 60, तो ये भी 61 के नज़दीक है, राइट। सिमिलरली अभी अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 को 13 से डिवाइड करता हूँ बिकॉज नेक्स्ट दिस 8 एंड 13, तो मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 61.5। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं 5 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो भी मेरे पास आता है 62.5। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ यहाँ पर कि मैं 13 को 21 से डिवाइड करूँ तो भी मेरे पास आता है 62। तो ऑलमोस्ट ये जो नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इन नंबर्स में किसी भी दो नंबर्स के फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करोगे तो वो ऑलमोस्ट 62% के आसपास आएगा। सिमिलरली आप एक काम करिए, अब एक नंबर को छोड़कर फ्रैक्शन निकालिए। मतलब अगर आप 1 का फ्रैक्शन 2 से नहीं निकाले, 1 से आप 3 का फ्रैक्शन निकाले, 3 को आप 8 से डिवाइड करें या फिर 5 को 13 से डिवाइड करें या फिर 21 को आप 55 से डिवाइड करें, तो आपको क्या नंबर आएगा चेक करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वो कंडीशन लगा रहा हूँ कि लेट्स से मैं 21 को 55 से डिवाइड करता हूँ। मैंने 55 से डिवाइड कर दिया तो देखिएगा क्या नंबर आया, 38.18 विच इज अराउंड दिस। आप देखिए यहाँ पर इसके बराबर है। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं बिकॉज अभी एक नेचुरल नंबर जो फिबोनाची नंबर होता है 3, अगला है 5, पर मैं 5 को स्किप करता हूँ, मैं 8 से डिवाइड करता हूँ। मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आया 37 विच इज अगेन नियर टू दिस। अब एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग। मैं अब 5 को डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 13 से डिवाइड करूंगा बिकॉज 5 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 13 आता है, तो 13 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया अगेन 38.46। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। 8 को मैं डिवाइड करना है 13 से नहीं 21 से डिवाइड करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 21, तो अगेन आ गए हम 38 पर। तो ऑलमोस्ट ये जो दो नंबर है ना, सारे नंबर के फ्रैक्शन में यही दो नंबर्स आते हैं एंड इन दोनों को अगर सम कर दो आप तो आता है 100 और 100 को डिवाइड कर दो 2 से तो आता है 50। तो दिस वे ये 3 क्रूशियल नंबर्स हैं जो कि आपको फ्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब काम कैसे करते हैं समझते हैं, इसको समझिए, ये भी समझना है। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शंस आपके रिट्रेसमेंट लेवल्स में काउंटेड है। मतलब क्या, इसको समझने के लिए हम पहले चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स में कुछ रूल्स भी मैं आपको समझाऊंगा, उसको आपको सीखना होगा। तो कभी भी हम रिट्रेसमेंट को डिप्लॉय करेंगे तो तभी डिप्लॉय करेंगे कि जिसमें ट्रेंड पॉजिटिव होगा। जिसका ट्रेंड साइडवेज है उसमें हम रिट्रेसमेंट डिप्लॉय नहीं करेंगे, यहां पर आपके काम नहीं आएगा। दूसरा, जिसका ट्रेंड बेयरिश है उसमें भी मैं रिट्रेसमेंट डिप्लॉय कर सकता हूं। तो मतलब मैं बुलिश ट्रेंड में रिट्रेसमेंट डिप्लॉय कर सकता हूं, मैं बेयरिश ट्रेंड में रिट्रेसमेंट डिप्लॉय कर सकता हूं, मैं साइडवेज में डिप्लॉय नहीं कर सकता। अब दूसरी बात समझिए, जब भी मैं रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करूंगा या रिट्रेसमेंट अप्लाई करूंगा तो मेरा दूसरा रूल यह है, मैं लिक्विड स्टॉक्स में अप्लाई करूंगा। लिक्विड स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, जिसमें लोगों का ट्रेडिंग बहुत अच्छा खासा हो रहा है। तो दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल क्या है,
अब तीसरा रूल आप ये समझिए कि जो रिट्रेसमेंट हम लोग लगा रहे हैं उस रिट्रेसमेंट में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। मतलब अब चार्ट अगर आप देखो तो मैं जैसे मैंने यहाँ पर देखिएगा रिट्रेसमेंट को यूज किया हुआ है, मैं लेफ्ट से प्लॉट करूंगा, कभी भी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं बढ़ूंगा, मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है। और अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं लो से या तो हाई की तरफ बढ़ूंगा। लेट्स से यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे एक लो दिख रहा है मुझे, ये स्विंग लो है, राइट। इस स्विंग लो के बाद मैं इस हाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब राइट की तरफ, तो मैं राइट में जो स्विंग हाई दिख रहा है वहां तक डिप्लॉय करूंगा। तो दिस इज हाउ ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा कि आप जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका ये ऐसा ऐसा और ऐसा कुछ ऐसा बनेगा। तो इसी तरह से आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो दिस वे ये रिट्रेसमेंट होते हैं। कैसे काम करते हैं अब हम वापस चलते हैं स्लाइड पर। तो स्लाइड पर देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस पर आप समझिए यहाँ पर 100 रुपीज़ का भाव है और 100 रुपीज़ से चलते चलते बाजार हो गया है 150 रुपीज़। तो कितना रुपए चल गया यहाँ पे, 50 रुपए का मूवमेंट आ गया। एंड दिस 50 रुपीज इज कंसिडर एज 100% ऑफ द टोटल रैली। मतलब ये जो रैली है इसको 100% मान लिया है। अब इस रैली का करेक्शन आता है, मतलब यहाँ से बाजार करेक्ट होता है। अगर करेक्ट होते होते 38% पे आ जाता है, मतलब जो 50 रुपीज़ है इस 50 रुपीज़ का 38% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलमोस्ट आ जाएगा 19 रुपीज़। तो आप 19 रुपीज़ माइनस कर दीजिए यहाँ से, मतलब आप इसमें से 19 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो आपका जो सपोर्ट मिलेगा आसपास 19 तो आपको मिलेगा 131 पर। अगर ये 100 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़ का हाई बनाया है, 100 का लो था, तो आपको सपोर्ट मिलेगा 131 पर। देन अगर आप मार्केट 50% करेक्ट होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 125 पर, बिकॉज 50 रुपीज़ का 50% हो गया 25। सिमिलरली अगर मार्केट 61% करेक्ट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 119, ऑलमोस्ट दिस। सो दिस वे ये सपोर्ट की तरफ काम करते हैं। एंड सपोर्ट की तरफ काम करते हैं तो मार्केट का अजम्पशन क्या है कि मार्केट इस एरिया से ऊपर पलट सकता है। अगर मार्केट से ऊपर चलता हुआ आया है और दोबारा करेक्ट होता है तो यहाँ से पलट सकता है, और थोड़ा ज्यादा रिट्रेस करके 50% से पलटता है तो वहां से पलट सकता है। अगर 31 से पलटता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अगर वो 50 से पलटता है तो एक नॉर्मल ट्रेंड, एक हेल्दी करेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर वो 61 पर आ जाता है तो वो एक वीक ट्रेंड बताता है, वो हेल्दी करेक्शन नहीं है, एक सीवियर करेक्शन हो सकता है। तो मैं इस वजह से 61 को यूज नहीं करता हूं पर्सनली। तो फॉर मी जब भी मैं रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करता हूं तो रिट्रेसमेंट के लिए मुझे 61% रिक्वायर्ड नहीं है फॉर टेकिंग सपोर्ट, मुझे 50 और 38% रिक्वायर्ड है। इसीलिए मैंने जब रिट्रेसमेंट चार्ट यहाँ पे डिप्लॉय किया, लेट्स से मैं रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करता हूँ, मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट को डिप्लॉय किया यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने रिट्रेसमेंट के लिए ये वाला लो पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। अब इसकी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाकर मैं 61 को रखा हुआ हूँ लेकिन मैं 23 को यहाँ से हटा देता हूँ। और मेरे लिए क्या एरिया है, मेरे लिए केवल ये दो लाइन्स है। देखिए सबसे पहला है मेरा सपोर्ट कहाँ बनेगा, बाजार जब करेक्ट कर रहा है तो मेरा सपोर्ट सबसे पहला बनता है इस एरिया पर। दूसरा मेरा सपोर्ट बनता है ये मिड में, रेड और ग्रीन लाइन के मिड में। और तीसरा मेरा सपोर्ट बनता है 61 पर, विच इज लेस रिलेवेंट फॉर मी, राइट। समटाइम्स सम पीपल ऑल्सो यूज दिस 23, तो आप 23 को लगा लीजिए, बट आई डोंट पर्सनली यूज दिस 23, ठीक है। तो दिस इज अगेन 23 एज वेल विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे 23 लगा दिया। तो दिस वे ये डिप्लॉय हो चुका है। तो इसकी जो सबसे पहली लाइन है वो आप देखोगे यहाँ पे 23% की है, दूसरी 38% की, तीसरी 50% की है, चौथी 61% की है। जब बाजार ऐसे मूव करता है तो 38 से पलटेगा, कभी 50 से पलटेगा, कभी 61 से पलटेगा। 61 से जो पलट रहा है तो मुझे उसमें उतना विश्वास नहीं है पर्सनली। अब चलिए अब इसको देखना कैसे, ये बता दिया, अब ये काम कैसे करता है। तो चलिए जब भी हम रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करें, मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट में जब हायर हाई बनकर आता है तो इसका मतलब है जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक करके बाजार आएगा तो नया सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, फिर से प्रीवियस हाई लेकर बाजार आएगा तो फिर से बाउंस कर सकता है। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्रीवियस हाई ब्रेक ना करे, बाजार नीचे आ जाए, मतलब बाजार हो सकता है या तो साइडवेज हो रहा है या बेरिश हो रहा है। अब मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मुझे अप्लाई करने के लिए रिट्रेसमेंट अप्लाई करने के लिए चाहिए कि मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करके आए, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करके आया है, लेट्स से अभी अज्यूमिंग कि मार्केट ऐसे प्रीवियस हाई ब्रेक करके नीचे आया है, तो जब ये पहले मेरा ये पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, और जब भी बाजार पलटेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 50% से पलटेगा, विच इज आई कॉल्ड एज सी। अगर सी से पलटता है तो मार्केट एक नया टारगेट बनाएगा, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज डी। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने इस हमेशा ABCD पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब मुझे रिट्रेसमेंट में ABCD पैटर्न, रिट्रेसमेंट इज द मोस्ट बेसिक पैटर्न ऑफ हार्मोनिक पैटर्न्स। अब हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है, जहाँ पे बैट, क्रैब, सी पॉनी, ब्लैक स्वॉन, इन पैटर्न्स को देखा जाता है, गाटले, ये क्या होता है ये जानना है तो प्लीज अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इन पैटर्न्स पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो अभी देखिएगा ये सबसे बेसिक हार्मोनिक पैटर्न्स है जो कि बेस्ड है रिट्रेसमेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप देखोगे ए से जब बाजार चलता है, बी तक जाता है, सी तक गिरता है और फिर रिकवरी लेके डी बनाता है। दिस इज व्हाट द बेसिक अजम्पशंस। तो दिस वे ए से बाजार चला, सी तक करेक्ट हुआ और डी तक बाजार गया। दिस इज व्हाट आई कॉल एज ABCD पैटर्न। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
तो देखो इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि जब ए से लेके बी से करेक्ट होकर डी बन चुका है, मतलब ए से बी तक जाकर सी करेक्ट हुआ और नया डी बन चुका है, तो जो डी है अब वो मेरे लिए बन गया है बी, नया बी, और जो सी है वो मेरे लिए बन गया है नया ए। मतलब ये मेरे लिए अब नया ए बन गया है, मतलब अब ये मेरे लिए ए है, ये बी है और ये नया सी है। अगेन मैं यहां से रिट्रेसमेंट अप्लाई कर रहा हूं, मतलब पहले मैंने रिट्रेसमेंट ए बी पे अप्लाई किया था, सी से रिकवरी आया, डी बना, अब मेरे लिए नया ए बी आ गया। फिर अगर मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई करूंगा तो मुझे नया सी मिलेगा। इसी तरह से काम होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी मार्केट में एबीसीडी पैटर्न बनता है और उस एबीसीडी में जब सी जो है, सी अगर 50% है, मतलब ए बी का रैली का सी इज अ 50% का रिट्रेसमेंट है, तो ऐसा माना जाता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। मतलब क्या, देखो यहां पर ए से बी तक बाजार गया, बी से सी तक बाजार करेक्ट हुआ और सी से डी तक बाजार अगेन रैली लेता है। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो ए बी का जो मोमेंट है उतना ही बड़ा मोमेंट आपको सी डी का मिल सकता है बेस्ड फ्रॉम दी सी। तो जब 50% रिट्रेसमेंट का करेक्शंस आए तो 30 आएगा तो वो थोड़ा ज्यादा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा, 60 आएगा तो थोड़ा कम जाएगा। तो दिस इज वेयर यू जस्ट डिप्लॉइंग इन 50% रिट्रेसमेंट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक्शन प्लान समझाता हूँ। तो एक्शन प्लान क्या है, वो मेरे सारे सेटअप जिसके बेसिस पे मैं अपने इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करता हूँ। तो उसके लिए हम पहले चलते हैं चार्ट पर, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि किस तरह से चार्ट काम करता है। अब आपको मैं केवल ज्ञान ही दे दूं और चार्ट ना दिखाऊं तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें मार्क करना है स्विंग लो एंड स्विंग हाई। तो कोई भी चार्ट है जहां पर आपको मार्क करना है स्विंग लो, तो देखिएगा ये स्विंग लो है, एक ये स्विंग हाई है छोटा सा, फिर एक ये स्विंग लो है, फिर एक ये स्विंग हाई है छोटा सा, फिर एक ये स्विंग लो है और फिर एक स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है और एक स्विंग हाई है, राइट। सिमिलरली थोड़ा सा और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक ये स्विंग लो बना है, ये एक स्विंग हाई बना है, ये स्विंग लो बना है, फिर ये एक स्विंग हाई बना है, नया एक स्विंग लो बना है, फिर एक स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, राइट। अब ये देखो कि इस बार स्विंग हाई नया नहीं बना है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो इस पर हम रिट्रेसमेंट डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रिट्रेसमेंट मैं डिप्लॉय करता हूँ यहाँ पर, इस वाले नंबर पर। तो मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से पिक किया और यहाँ छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो कि मार्केट जो है पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट बी तक जाता है और जब करेक्ट होता है तो करेक्ट होकर 50% के लेवल पे डबल बॉटम बना देता है, वहाँ से करेक्ट होता है। डबल बॉटम क्या होता है ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल्स पे आपको कई सारे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स और स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। तो यहाँ से पलट गया, तो अब देखिएगा मैंने कहा कि मुझे टारगेट क्या चाहिए। अब 50% से पलटा है तो मेरा ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो मैंने ए बी से लेके ये डिप्लॉय किया और यहाँ पे मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया, राइट, सी से लेकर। तो मैं जाता हूँ तो मुझे सी तक का पॉइंट, सी पॉइंट तक मुझे टारगेट मिल जाए, राइट। ये मेरा यहाँ पे अचीव होता है। नेक्स्ट मैंने मार्किंग किया था स्विंग लो स्विंग हाई का, यहाँ देखो आप, एक मेरा स्विंग लो यहाँ से चालू होता है, मतलब इस रैली के बाद एक नया स्विंग लो यहाँ बना एंड स्विंग लो के बाद एक नया स्विंग हाई यहाँ बना छोटा सा। तो इस पर भी मैं रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं पिक करता हूँ, इसको स्विंग लो माना और इसको मैंने स्विंग हाई बना दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी बाजार जो है अगेन सेम ग्रीन जो जोन है, ग्रीन सपोर्ट एरिया है, वहाँ से बाउंस कर जाता है। ये 2 बार बाउंस करता है सेम एरिया से, एक बार पलटता है फिर दोबारा पलटता है। इस स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना बताऊंगा आगे मैं। नाउ अगेन मुझे एक नया स्विंग लो मिल जाता है। स्विंग लो कैसा, देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो है ये और एक ये स्विंग हाई है, आप देखिए ये स्विंग हाई है। अब इस स्विंग लो और स्विंग हाई पर मैं डिप्लॉयमेंट करूँ, यस करना ही होगा, ठीक है। तो अब ये स्विंग लो और स्विंग हाई पे मैं डिप्लॉयमेंट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या होता है। तो ये कर दिया, देखिएगा कोई रिजेक्शन, कोई सपोर्ट या कुछ बना नहीं है, सीधा मार्केट जो है 50% के आसपास जाके रुक गया, उसके बाद इस एरिया से निकला नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड प्रैक्टिस में सीधा पहले से 50% पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस हो गया, अगर आप ब्रेकआउट्स पे लोगे तो आपका ट्रेड नहीं बना है अभी। अब देखिएगा यहाँ पर नया स्विंग लो बना है, अब मुझे इस पर रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो अब मैं रिट्रेसमेंट यहाँ डिप्लॉय करता हूँ कि मेरे लिए अभी ये नया स्विंग लो है, ठीक है, और ये नया स्विंग हाई है, तो मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट डिप्लॉय कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट डिप्लॉय किया और मार्केट अगेन सेम प्राइस एरिया से इस पॉइंट पर सपोर्ट लेकर बुलिश, दिस इज कॉल्ड एज पियर्सिंग लाइन बना के बाउंस हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मुझे फिर से एक स्विंग करेक्शन मिल गया और इसके बाद ये जो स्विंग लो बना है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा है,
तो अगेन मैं इस पे भी डिप्लॉय करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर भी बाजार सपोर्ट ले रहा है सिमिलरली। तो देखिएगा ये 61 से पलटा है, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरा नहीं बनेगा बिकॉज आई डोंट लाइक दिस ट्रेड। ये वाला ट्रेड तो ऑलरेडी चल रहा है जो प्रीवियस वाला था, राइट। तो दिस वे अब आपका बेरिशनेस आ गई है। अब आप यहाँ पर आप स्विंग हाइज नहीं देख रहे हो, यहाँ तक आपको ये कोई रिट्रेसमेंट डिप्लॉय नहीं करोगे बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ डिप्लॉयमेंट बिकॉज ये साइडवेज ट्रेड है। बट स्टिल अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से जो मार्केट की गिरावट आई तो वो कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ली, तो देखोगे आपने इस रैली को ए माना और इसको बी माना। तो जब बाजार करेक्ट रिकवरी दिखाता है तो 50% से पलटता है, फिर 50% से पलटता है, 50 से पलटता है, 50 से पलटता है एंड 61 से पलटता है। सो ऑलमोस्ट सेम एरिया में जाके बाजार रेजिस्टेंस दे रहा है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ अब देखोगे कि अब बाजार ने उस एरिया को ब्रेक कर दिया बिकॉज देखोगे एक बार पलट गया ना, ये खत्म हो गया रैली, उसके बाद मैं नया रिट्रेसमेंट डिप्लॉय नहीं करूंगा क्योंकि बाजार मुझे साइडवेज है। तब मुझे क्या मिला, एक नया रैली मिला। देखो यहाँ पर ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अब ये स्विंग लो और स्विंग हाई को मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया। तो आप देखोगे 50% के रिट्रेसमेंट से मार्केट रिकवर करके फिर से बाउंस कर जाता है एंड ये इस तरह की रैली कंटिन्यू चलती रहती है। और यही मेथड अगर मैं गोल्ड में अप्लाई करता हूँ, लेट्स से गोल्ड का चार्ट में लगा रहा हूँ क्योंकि गोल्ड फ्यूचर पुराना ओपन होगा नहीं, तो मैं अभी गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ। देयर इज नो रिकमेंडेशन ऑन द चार्ट्स और एनीथिंग, हम लोग किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम केवल और केवल लर्निंग के पर्पज से ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। एंड मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि गोल्ड में ना बहुत स्ट्रांगली ये बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए, तो अब हमें स्विंग लोज एंड स्विंग हाई को पिक करना है। तो लेट्स से ये स्विंग लो दिख रहा है आपको, दिखा आपको, देखिए यहाँ पर एक स्विंग लो बना है और एक ये स्विंग हाई है। अब इस स्विंग लो और स्विंग हाई को आप कनेक्ट करिए यहाँ से लेकर, तो आप पाएंगे कि बाजार कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सेम एरिया से बाजार सपोर्ट लेकर चला गया, ये वाले एरिया से सपोर्ट ले लिया 38% से। अब एक बार जैसे मैंने बोला था कि एक बार ए से लेके बी और बी से सी बन गया और फिर डी बन गया, तो अब मेरा जो सी है वो ए बन गया है और मेरा जो डी है वो अब बी बन जाएगा। तो लेट्स से मेरा ये स्विंग लो है नया विच इज़ दी ए पॉइंट, और इसमें जो यहाँ पर ऊपर वाला हाई बना है, नाउ दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। अब मैं इस ए पॉइंट से अगेन मैं एक रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करता हूँ और मैंने यहाँ कर दिया। तो आप देखेंगे अगेन 38% के लेवल से जाके मार्केट यहाँ पे पलट जाता है, यहाँ पे कोई पैटर्न भी बनाता है, इसका ब्रेकआउट भी आता है एंड देन यू गॉट दी कॉन्फिडेंस कि मार्केट ऊपर की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट मैं अब थोड़ा और चेक करता हूँ, तो मुझे फिर से यहाँ पे मिल चुका है एक नया स्विंग लो, राइट। ये स्विंग लो देखेंगे आप, ये नया स्विंग लो मिल चुका है मुझे, ये स्विंग लो नया मिल गया है, राइट, एंड ये स्विंग हाई नया मिल गया। अब आप चेक करिए कि मार्केट में इस स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्विंग हाई से एक स्विंग लो तक गया बाजार, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद रिकवरी आई, फिर से मार्केट रिकवर कर गया। अब देखिएगा यहाँ पर इतना बड़ा करेक्शन आया है ये, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये वाले स्विंग हाई से ये वाला स्विंग हाई अगर मिलाते हैं तो हमें एक रिट्रेसमेंट चेक करना, नो डाउट आप चेक करिए, बट इस तरह का फॉल जो है इसमें आपको रिजेक्शन कैंडल जब तक ना आए तब तक आपको बाय नहीं करना है। कैसे बाय करना है इसका मैं सेटअप अभी आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो इस तरह से आपने ना कोई भी चार्ट्स पे अगर आप ये डिप्लॉय करते हो जिस तरह मैंने डिप्लॉय करके आपको बताया है, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं फॉर एनी ट्रेड्स और किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए या किसी भी इक्विटी में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने चार्ट पर या स्लाइड पर। अब सेटअप की बात करता हूँ, तो मेरे पास 3 सेटअप है। तो पहला सेटअप मैं समझाता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना। तो पॉइंट ए से बाजार चलता है, पॉइंट बी तक बाजार जाता है, पॉइंट सी तक बाजार करेक्ट होता है। अज्यूम करिए कि ये 50% का करेक्शन है, मैं 61 को यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं केवल 50% पे यूज़ करता हूँ। 50% के करेक्शन पर अगर आपको बाय करना है तो आपको कैसे बाय करना है। अब आपको उसी 50% के लेवल पर आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट इन द सेंस मार्केट यहाँ तो वहाँ पे कोई डबल बॉटम बना दे, या फिर मार्केट वहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना दे, या फिर मार्केट वहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दे कि मतलब एक रेड कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग कवर कर ले ग्रीन कैंडल। अगर इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है और फिर बाजार ऊपर आने की कोशिश करता है तो ही आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। बिकॉज क्या है, इट्स लाइक एक फॉलिंग नाइफ है और फॉलिंग नाइफ में मार्केट हो सकता है नीचे भी चला जाए, तो हमें उसे अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा स्किल सेट है आपके पास, आप थोड़ा बेटर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट कैच दी फॉलिंग नाइफ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट मेरा बात यह है कि हमें सेटअप्स पे, रिजेक्शंस पे काम करना है। चलिए, अगला सेटअप। कई बार क्या होता है ना, मेरा ये मानना है कि जो करेक्शंस होते हैं
23%, 38% एंड 50%, ये एक हेल्दी करेक्शन होता है। मतलब ना तो ज़्यादा बड़े करेक्शन है, ना ही छोटे करेक्शन है। 23% का थोड़ा छोटा करेक्शन है, बट 50% तक एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अगर 50% तक करेक्शन आया है और 50% के करेक्शंस के बाद अगर आप देखोगे तो दोबारा जब हाई पे आता है तो भी आप बाई कर सकते हैं। मतलब ये जो बी पॉइंट है, इसका जो हाई ब्रेक होता है तो आप बाई कर सकते हैं। चूंकि ये 60 तक नहीं गया, 100% तक नहीं गया प्रीवियस रैली के करेक्शंस के, तो आप अज्यूम करिए कि मार्केट अभी इंटैक्ट है अपने बुलिश ट्रेंड में, तो इसके ब्रेकआउट पे आप बाई कर सकते हैं। बट अगर ये 100% रिट्रेस होकर ऊपर आता है तो मेरा बाई नहीं है यहाँ पर। मतलब मेरा ब्रेकआउट्स पर भी बाय होगा इस स्ट्रैटेजी पर या इस फिबोनाची टूल पर। मतलब बी जो पॉइंट है, इस बी पॉइंट का ब्रेकआउट आएगा तो मेरा बाय है। सेटअप नंबर 2, पहला सेटअप मैंने बताया कि सी पॉइंट पर आपको कोई डबल बॉटम मिले, कोई हैमर मिले तो आप बाय करिए। नेक्स्ट बाइंग आपका बी पॉइंट के हाई पर हो सकता है। चलिए, अब इसमें फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, तो देखिए अब जब आप ए से लेके बी तक गए, बी से लेके सी तक आए एंड सी से लेके जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका ब्रेकआउट पे ट्रेड बनता है। बट आप अगर ट्रेड बनेगा तो आपका ट्रेड का टारगेट जो है वो सी से काउंट होता है, बिकॉज जो पैटर्न तो पैटर्न से काउंट होगा, आपके एंट्री से नहीं। तो सी से काउंट होता है डी तक। तो जो अब आपका टारगेट होगा बी से लेके डी तक का, मतलब बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट ही आपको एक्सपेक्ट करना है, उससे बड़ा टारगेट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना है 23% या किसी और दूसरे रिट्रेसमेंट लेवल पर या स्विंग लो पर। सो दिस वे आपने 2 सेटअप्स यहाँ पे सीख लिए। पहला सेटअप बॉटम से डबल बॉटम बने, उसका स्टॉप लॉस सी पॉइंट के नीचे। दूसरा सेटअप बी पॉइंट का ब्रेकआउट दे, उसका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे या 23 रिट्रेसमेंट के नीचे। यस, 50 से अगर आप खरीद रहे हो तो 61% के नीचे भी आप स्टॉप लॉस प्लॉट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट जो थर्ड सेटअप है, विच इज क्वाइट रिस्की इन द सेंस कि आप एक फॉलिंग नाइफ कैच कर रहे हो। मतलब आपके पास कोई रिजेक्शन का वेट नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट यहाँ पर पहले से ऑर्डर लगा दिया 50 और 38% के रिट्रेसमेंट में कि जब भी बाजार करेक्ट होगा मेरा बाय हो जाए। बाय होके हो सकता है नीचे जा सकता है, तो आपके लिए उसकी भी प्लानिंग करना पड़ेगी। बट ये थोड़ा सा रिस्की सेटअप है, इससे पहले वाले जो 2 सेटअप मैंने आपको समझाया वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होंगे। मतलब ये है कि गिरते स्टॉक का बाय करिए और अज्यूम करिए कि वो पलटेगा, इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इन थर्ड सेटअप। अब स्टॉप लॉस की बात कर ले तो स्टॉप लॉस किसी भी केस में क्या होगा, अगर आप गिरते स्टॉक को एज अ नाइफ यूज करते हो तो अब आपको यहाँ पे 50% पे बाई किया तो आपको 61% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आपने 61 पे गिरते हुए नाइफ को बाई किया तो आपको 78% के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस रैली का 78% के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आप होल्ड करिए। तो दिस वे आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स एंड एंट्री एंड एग्जिट्स डिफाइन कर सकते हो बेस्ड अपॉन फिबोनाची टूल्स। पर इसके साथ साथ इसी फिबोनाची को हम थोड़ा और एडवांस तरीके से यूज करते हैं, मतलब प्राइस एक्शंस एंड मूविंग एवरेज को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस ट्रेंड लाइन के बाद आप एक रिट्रेसमेंट डिप्लॉय करते हो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपने रिट्रेसमेंट डिप्लॉय किया। रिट्रेसमेंट में 23% का करेक्शन आया। तो देखिएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या बोलता है, मार्केट यहां से बाउंस हो सकता है। रिट्रेसमेंट क्या बोलता है, मार्केट यहां से बाउंस हो सकता है। ब्रेकआउट क्या बोल रहा है, मार्केट यहां से बढ़ सकता है। यहां पे कोई कैंडल बन गया रिवर्सल, बोलता है मार्केट यहां से बढ़ सकता है। तो ये चार्ट देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। यहां से मार्केट करेक्ट होता है। अब ये करेक्शंस में देखोगे यहां पर इस एरिया पर आपको मिले 2 हैमर और कॉल्ड एज 2 स्पिनिंग कैंडल एट द बॉटम, विच इज इंडिकेटिंग के बाजार यहां से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर देखिए। पहला, ये ग्रीन ट्रेंड लाइन बोलता है बाजार यहां से बाउंस करेगा। ये रिट्रेसमेंट ब्लू कलर का ये बोलता है बाजार यहां से बाउंस करेगा। ये जो हैमर, ये जो कैंडल बनी है स्पिनिंग कैंडल, ये बोलती है बाजार यहां से बाउंस कर सकता है। करेगा इज व्हाट आई सेड, बट ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन द वर्ड्स, बिकॉज मार्केट करेगा या हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है, हमें वर्ड यूज करना पड़ता है। एनीवेज, जब बाजार इस लाइन से ऊपर जाएगा तो हो सकता है मार्केट यहां से बाउंस कर जाए। तो दिस इज हाउ आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है विद जस्ट डिप्लॉइंग दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और आप इसको यूज करते हो। अब मैं आपको एक और फैक्टर ऐड करता हूं यहाँ पे, मूविंग एवरेज। देखो, मार्केट में ये पॉइंट ए है जहां से बाजार चला था, ये पॉइंट बी है जहां तक बाजार गया, ये पॉइंट सी है जहां पर बाजार करेक्ट हुआ, और उसी करेक्शन पे आपको 50 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 5वां फैक्टर हो गया जो ये बता रहा है कि आप यहां से मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। दिस इज हाउ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लब करके और अदर प्रैक्टिसेस को क्लब करके आप एक बेटर सेटअप डिप्लॉय कर सकते हो फॉर योरसेल्फ। तो कैसा लगा है सेटअप? आई होप आपको समझ में आई होगी बात जो मैंने बताने की कोशिश की। ये सेटअप मेरा नहीं, मतलब ये सालों से यूज होता आ रहा है एंड काम कर रहा है। बट इज अगेन इट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी मैनेजमेंट। बिकॉज सेटअप अपनी जगह है, वो अपना काम करेगा, बट आपको अपनी टेम्परामेंट, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बनानी होगी, तब जाकर आप किसी स्ट्रैटेजी से रिजल्ट निकाल पाते हो। समटाइम वो स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है, समटाइम वो काम करती है, बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को डिप्लॉय करते हो तो इसे बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। अभी अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो पेपर ट्रेड्स पे स्टार्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो कि हाँ ये काम करता है, रियल टाइम फ्रेम पे चेक करो। पर आपको लगता है कि मैंने जो बात बताई है उसमें थोड़ा दम है, तो फिर आप उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ये आप उसे डिप्लॉय करिए। एंड रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का ध्यान जरूर करेगा, बिकॉज पैसा
टेक्निकल सेटअप से तो बनता ही है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टेम्परामेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको बात समझ में आई है। और अगर आपको स्ट्रक्चर लर्निंग भी चाहिए, लाइक स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना है, तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से उसे डाउनलोड करिए। उसमें आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जहाँ पर हमने वेरियस कोर्सेज बनाए हुए हैं एंड देयर विल बी टीचिंग यू लाइव। सो जस्ट गो देयर एंड जस्ट डाउनलोड दैट एप्लीकेशन। और इस वीडियो पे पहली बार या चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, वैल्यू कुछ ऐड हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।